बहुत समय पहले की बात है, जब इस्राएल की संतानें मिस्र देश में गुलामी में जी रही थीं। वे दिन रात मिस्र के राजा फिरौन के अधीन कठोर श्रम करती थीं। उन्होंने परमेश्वर से पुकारा और परमेश्वर ने उनके आर्तनाद को सुना। उसने अपने सेवक मूसा को चुना कि वह फिरौन के पास जाकर कहे, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरी उपासना करें। निर्गमन 5:1। मगर फिरौन ने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना और उत्तर दिया, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। निर्गमन 7:14-24। परमेश्वर ने फिरौन के हृदय की कठोरता देखी और उसे मिस्र को और वहां के देवताओं को अपने महान सामर्थ्य से झुका देने का निश्चय किया। पहली विपत्ति, जल का लोहू बन जाना। निर्गमन 7:14-24। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी नील नदी पर मारे। नील नदी और मिस्र के सारे जल स्रोत लाल लहू में बदल गए। मछलियां मर गईं और जल दुर्गंधित हो गया। फिरौन ने इसे जादू समझकर मन नहीं बदला। दूसरी विपत्ति, मेंढकों की भरमार। निर्गमन 8:1-15। परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मेंढक सारे देश को भर देंगे। और हुआ ऐसा ही। मेंढक महलों, रसोई घर, बिस्तरों तक में भर गए। फिरौन ने क्षमा मांगी, पर विपत्ति हटते ही फिर से हठी बन गया। तीसरी विपत्ति, मच्छरों की मार। निर्गमन 8:16-19 तक। मूसा ने मिट्टी पर लाठी मारी और सारी धूल मच्छरों में बदल गई। मनुष्यों और पशुओं पर यह विपत्ति आई। जादूगर बोले, यह तो परमेश्वर का हाथ है, लेकिन फिरौन का मन कठोर ही रहा। चौथी विपत्ति, डांसों की भरमार। निर्गमन 8:20-32। अब परमेश्वर ने डांसों, बड़े भिनभिनाने वाले कीटों की भरमार भेजी, जो सिर्फ मिस्रियों के क्षेत्र में आए। गोशेन, जहां इस्राएली रहते थे, वहां कुछ न हुआ। यह परमेश्वर की भेद करने की सामर्थ्य थी। फिरौन फिर झूठा निकला। पांचवी विपत्ति, पशुधन का नाश। निर्गमन 9:1-7। परमेश्वर ने कहा, यदि फिरौन नहीं मानेगा तो मैं मिस्र के पशुओं पर महामारी भेजूंगा। और हुआ भी वही। घोड़े, गधे, ऊंट, गाय सब मर गए, लेकिन इस्राएलियों का कोई पशु न मरा। फिर भी फिरौन का हृदय न बदला। छठी विपत्ति, फोड़ों की विपत्ति। निर्गमन 9:8-12। मूसा और हारून ने राख को हवा में उड़ाया और मनुष्यों व पशुओं के शरीर पर फोड़े पड़ गए। मिस्र के जादूगर तक खड़े न रह सके। अब परमेश्वर ने स्वयं फिरौन का मन कठोर कर दिया। सातवीं विपत्ति, भारी ओले और आग। निर्गमन 9:13-35। परमेश्वर ने कहा, अब मैं अपने सारे दंड भेजूंगा ताकि तू जान ले कि पृथ्वी पर कोई मेरे तुल्य नहीं। आकाश से आग के साथ भारी ओले गिरे, फसलें नष्ट हो गईं, लोग और पशु मारे गए। केवल गोशेन क्षेत्र सुरक्षित रहा। फिरौन ने क्षमा मांगी, मगर फिर झूठ बोल गया। आठवीं विपत्ति, टिड्डियों की सेना। निर्गमन 10:1-20। टिड्डियों ने खेतों की जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, सब चट कर दी। मिस्र अंधकारमय और खाली हो गया। लोग चीख उठे, मगर फिरौन ने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। नौवीं विपत्ति, 3 दिन का अंधकार। निर्गमन 10:21 से 29 मिनट तक घोर अंधकार भेजा। इतना कि कोई किसी को देख नहीं सकता था, पर इस्राएलियों के घरों में प्रकाश था। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार में नहीं छोड़ता। फिरौन क्रोधित होकर बोला, अब मुझे मत दिखना। मूसा बोला, ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगा। 10वीं और अंतिम विपत्ति, पहिलौठों की मृत्यु। निर्गमन 11-12। परमेश्वर ने कहा, अब मैं मिस्र में एक और विपत्ति लाऊंगा। आधी रात को मिस्र के सब पहिलौठे मरेंगे, फिरौन का पुत्र से लेकर दास दासी तक का। मगर परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाने के लिए पास्का का नियम दिया। उन्होंने निर्दोष मेमना बलि किया और उसका लहू अपने घरों की चौखटों पर लगाया। जहां लहू दिखा, वहां विनाशक स्वर्गदूत नहीं गया, लेकिन मिस्र के हर घर में शोक छा गया। उस रात फिरौन चिल्लाया, उठो, इस्राएलियों को ले जाओ और जाकर अपने परमेश्वर की सेवा करो। निष्कर्ष और आत्मिक संदेश, परमेश्वर न्यायी है, परंतु वह दयालु भी है। उसने मिस्र को चेतावनियां दी, समय दिया, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो न्याय आया। परमेश्वर अपने लोगों को विपत्ति में बचाता है। भजन संहिता 91:10। पास्का का मेमना
यीशु मसीह का प्रतीक है, जो पाप से छुटकारा दिलाने वाला बलिदान है। 1 कुरिन्थियों 5:7। शिक्षा और आत्मिक प्रेरणा। जो लोग परमेश्वर की बात मानते हैं, उन्हें वह विपत्तियों से बचाता है। मसीह ही हमारा पास्का है, जो हमारे लिए बलिदान हुआ। 1 कुरिन्थियों 5:7।